वितराग परमात्मा भगवान के चरणों में वंदन। दुनिया के चराचर जीवों में कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध कोई बच नहीं पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी का श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। परम आराध्य गुरुदेव के चरण वंदन। पर्युषण महापर्व की आराधना में जुड़े हुए जिज्ञासु बंधु होता है। पर्युषण महापर्व का महत्वपूर्ण दिन संवत्सरी, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ने आज के दिन कितने लोगों को तपस्या होगी, अठाई होगी, नव होंगे, बेला होगा, उपवास होगा। काफी भाई बहन पोषद में होंगे, जप कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे। तो आज के दिन सभी जो भी आत्माएं हैं, उस सभी आत्माओं के प्रति हम अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। थाणम सूत्र के अंतर्गत 4 प्रकार के क्रोध का वर्णन मिलता है। अनंतानुबंधी क्रोध, वो कैसा है? पत्थर की रेखा के समान बताया गया है। यदि पत्थर के ऊपर रेखा खींच ली तो उसको मिटाना मुश्किल है। तो पहले प्रकार का गुस्सा ऐसा होता है, वो जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है। दूसरा है अप्रत्याख्यान क्रोध। वो कैसा है? तालाब, जो तालाब है उसकी दरार के समान है। एक वर्ष तक बारिश नहीं आती है, जो तालाब का पानी सूख जाता है उसमें दरार हो जाती है। ये जैसे 1 साल के बाद वापिस बारिश आने से वो दरार मिट जाती है, वैसे ही 1 वर्ष के बाद क्या करते हैं, सभी भाई बहन सबसे खमद खामना करते हैं। और तीसरे नंबर का गुस्सा है, वो है प्रत्याख्यान। वो है बालू की रेखा के समान। बालू के ऊपर आपने एक लकीर खींच दी और हवा का झोंका आएगा तो वापिस वो मिट जाएगी। तो तीसरे नंबर का जो गुस्सा है वो कैसा है? वो तो एक दिन रहता है, वो दूसरे दिन समाप्त हो जाता है। और अंतिम नंबर का जो गुस्सा है वो संजलन। वो उसको किसकी उपमा दी गई है? उसको तो कहा गया कि पानी की रेखा के समान। यदि पानी के अंदर आप रेखा खींचो, बस रेखा की और मिट गई। सभी भाई बहन आत्मचिंतन करिए, हमको कौन से नंबर का गुस्सा आता है? गुस्सा सबको आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन आता सबको है। सबको आत्मचिंतन करना है। नहीं, आज के दिन सभी भाई बहन संकल्प करेंगे कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगा?
1 घंटे के लिए व्हाट्सएप का यूज नहीं करूंगा, या फिर मैं 15 मिनट के लिए मौन का त्याग करूंगा। आज के दिन, संवत्सरी महापर्व के दिन, बस एक ही साधना हम सब करें कि गुस्से को शांत करना है। भगवान महावीर स्वामी जो भी उपसर्ग आ रहे हैं, सभी उपसर्ग को संभाव से सहन किया और ध्यान और तप के द्वारा भगवान आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान जंबिया ग्राम में पधारते हैं, रिजुबाई का नदी और गाथापति का खेत और साली वृक्ष के नीचे भगवान गोदी का आसन में भगवान विराजमान होते हैं। और क्या होता है, 12वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। शपथ श्रेणी में, शुक्ल ध्यान में, और 12वें गुणस्थान से भगवान 13वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में ज्ञानावण्य दर्शनावण्य अंतराय कर्मों का क्षय करते हैं। और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मूर्त और अमूर्त सभी पदार्थ भगवान को दिखाई देने लग जाते हैं। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद देवता लोग क्या करते हैं, सभी देव भगवान का केवल्य महोत्सव मनाते हैं। जो सच इंद्र, हजारों देव भगवान का महोत्सव, केवल्य महोत्सव मनाते हैं। और देवता लोग क्या करते हैं, समावसरण की रचना करते हैं और देवकृत 8 प्रातिहार्य बताए गए हैं। स्फटिक सिंहासन जिसके ऊपर भगवान विराजमान है, फिर भामंडल जो भगवान के पीछे है, वो भी सूर्य से भी 12 गुना अधिक प्रकाश करने वाला। दोनों साइड चामर है, देवता डुला रहे हैं। और उसके बाद देखिए 3 छत्र है, अशोक वृक्ष है, भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। पुष्प वृष्टि हो रही है, देव दुदुम्बी और ध्वनि, इस प्रकार 8 प्रातिहार्य देवकृत होते हैं। और देवता लोग क्या करते हैं, समावसरण की रचना करते हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं। नीचे फूल तो है, वो कैसे हैं, अचित हैं, सचित नहीं है, ये सब अचित है। और देवताओं ने समावसरण की रचना की और उस समावसरण में देवी और देवता उपस्थित थे। लेकिन आप सब जानते हो, जब भगवान की पहली देशना हुई, केवल देव और देवी उपस्थित थे। साधु साध्वी श्रावक श्राविका कोई भी नहीं था। ये जो देवता लोग होते हैं वह त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान की जो पहली देशना थी वो खाली गई। 10 आश्चर्य माने गए हैं, उसमें एक आश्चर्य है कि भगवान की पहली देशना खाली जाती है। अब जैसे ही भगवान की पहली देशना खाली गई और भगवान कहाँ पधारते हैं, चंपा से राजगिरी नगरी में पधारते हैं। अने जैसी राजगिरी नगरी में पधारी और वहां पर ब्राह्मण सोमेन जो धनवान था, बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में बहुत सारे विद्वान लोग आए हुए थे और 11 महाविद्वान अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे।
उसी समय राजगृह नगरी में देवताओं ने समोसन की रचना की। हजारों लोग उस समोसन की ओर बढ़ रहे थे और आकाश से देवताओं का झुंड आ रहा था। अब जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, ये दृश्य देखा, सबको लगा कि ये सब ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं कि ऊपर से आकाश से देवता हमारे यज्ञ में आहुति लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे दृश्य निहारा, सब खुश हो रहे थे और थोड़ी क्षण में देवता लोग और आगे बढ़ जाते हैं। तब गौतम इंद्र के मन में एक शंका हुई, क्या बात है, और उस शंका का समाधान किया। तब पता चला कि भगवान महावीर का समवशरण लगा है। देवता लोग उस तरफ जा रहे हैं। तब गौतम को लगा कि लगता है कोई पाखंडी है और मैं उसके पास जाऊंगा, चर्चा करूंगा, मैं उसको पराजित कर दूंगा बस। और इंद्र गौतम कहाँ जाते हैं? भगवान के समवसरण में पहुंचते हैं अपने शिष्यों के साथ। जैसे समवसरण में पहुंचे और भगवान ने कहा, गौतम तुम आ गए। जब यह नाम सुना तो लगा कि भगवान मेरा नाम कैसे जानते हैं। फिर सोचा कि मैं तो महाविद्वान, मेरा नाम कौन नहीं जानता है। और भगवान ने दूसरा प्रश्न पूछा, जो बहुत वर्षों से गौतम इंद्र के मन में वो प्रश्न था, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ था। ये प्रश्न किसी को भी नहीं बताया था। भगवान ने कहा, गौतम तुमको आत्मा के अस्तित्व के बारे में शंका है? तब गौतम इंद्र को लगा कि सचमुच में सर्वज्ञानी है। भगवान ने क्या किया, आत्मा के अस्तित्व के बारे में जो भी शंका थी, भगवान ने क्या किया, इसका समाधान किया। और इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों के साथ भगवान के पास दीक्षा लेते हैं। और 10 और जो ब्राह्मण थे वो भी अपने शिष्यों के साथ आते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार 4411 ब्राह्मण भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं। राजकुमारी चंदन बाला अनेक साधुओं के साथ दीक्षित होती है। काफी श्रावक और श्राविका अपने जीवन में क्या करते हैं, 12 व्रत लेते हैं, अनुव्रती श्रावक बनते हैं। और भगवान ने तीर्थ की स्थापना की। उसके बाद भगवान भाव तीर्थंकर कहलाए। भगवान आगे बढ़ते हैं, यानी जैसे ही भगवान आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, कुंड ग्राम में पहुंचे और कुंड ग्राम में पहुंचते ही वहां पर ऋषभदत्त का गांव, देवानंदा उनकी पत्नी, जो तत्ववेता, जो तत्व के जानकार थे, भगवान के पास आते हैं। भगवान के समवसरण में जैसे ही भगवान को देखा, माता देवानंदा की आंखों में क्या था, आंसू थे। तब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा, इसका क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, ये मेरे माता पिता हैं, मेरा संहरण किया गया था, इसके कारण माता की आंखों में आंसू है। और माता पिता दीक्षित हो जाते हैं और वो भी मुक्ति का वरण करते हैं। भगवान की यात्रा और आगे बढ़ती है और भगवान कहाँ पहुंचते हैं? भगवान श्रावस्ती नगरी में पहुंचते हैं। तो जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचे, गोशालक
मंगली पुत्र गौशालक भी आसपास में रह रहा था। और जो मंगली पुत्र जो गौशालक था, उसने भगवान के पास से तेजोलब्धि की विद्या सीखी थी। और जो विद्या सीखी थी और साथ साथ में निमित्तज्ञ का भी ज्ञान प्राप्त किया था, इसके कारण उसका प्रभाव और बढ़ गया था। इसलिए आजीवक मत संप्रदाय का एक आचार्य बन गया था और उनकी प्रशंसा बढ़ रही थी। और भगवान महावीर स्वामी के साथ छद्मस्त अवस्था में 6 बरस तक रहा। और जैसे 6 बरस तक वो रहा, उसने तेजोलेश्या और निमित्तज्ञ आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए अपने आप को कह रहा था कि मैं क्या हूँ, मैं जिन हूँ, सर्वज्ञ हूँ, केवली हूँ। उनकी इस घोषणा की नगरी में बड़ी चर्चा थी। एक बार गौतम स्वामी गोचरी के लिए पधारते हैं। ने लोगों से सुना कि श्रावस्ती नगरी में 2 तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर और गौशालक। जब ये बात सुनी, भगवान महावीर स्वामी को ये बात बताई, तब भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, ये मिथ्या है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। जो अपने आप को वो केवली बता रहा है, उसमें इतनी योग्यता भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी का जब संवाद होता है, इस संवाद की बात गौशालक को पता चलती है, एकदम क्रोधित हो जाता है और भगवान महावीर स्वामी के पास जो आनंद मुनि थे, वो प्रतिदिन बेले बेले की तपस्या करते और पाने के लिए गए हुए थे। और जैसे ही वह कुंभारिन के घर के पास से पसार होते हैं, गौशालक ने देख लिया और गौशालक ने कहा, देवानुप्रिय, कि तुम अपने महावीर को कहना कि जो मेरे बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम्हारे जो महावीर है उसकी प्रशंसा बहुत हो रही है। यदि गलत शब्दों का प्रयोग किया तो मैं क्या करूंगा, तेजोलब्धि के द्वारा भस्मीभूत कर दूंगा। जब ये बात स्थविर आनंद ने सुनी, तुरंत पहुंचते भगवान महावीर स्वामी के पास और कहा कि गौशालक के पास ऐसी विद्या है, वो सबको भस्मीभूत कर सकता है। तब भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा कि हाँ, उसके पास ऐसी विद्या है, वो सबको भस्मीभूत कर सकता है, लेकिन अरिहंत भगवान को भस्मीभूत करे ऐसी ताकत उसके पास नहीं है। तब भगवान महावीर स्वामी ने आनंद को कहा कि गौशालक आ रहा है, तुम सभी मुनियों को कह दो कि वो कुछ भी बोले, उसके प्रतिरूप में कुछ भी आंसर नहीं दिया जाए। अब आनंद मुनि सब संतों को बता देते हैं और थोड़ी क्षणों में गौशालक वहां पर पहुंचता है। जैसे गौशालक पहुंचा और भगवान को कहा कि आप कह रहे हो कि मैं आपका श्रावक, मैं आपका मुनि हूं, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन जो आप ये कह रहे हो वो बात गलत है। आपका शिष्य था गौशालक, वो तो मर गया है, वो तो देवलोक में गया है। अब उनके शरीर में मैं प्रविष्ट हुआ हूँ। मैं उदायन नामक धर्म प्रवर्तक हूँ। ये मेरा 7वां शरीर प्रवेश है। मैं भिन्न आत्मा हूँ। जब ये बात कही, तब वहां पर जो 2 मुनि थे, सर्वानुभूति मुनि, उनको समझाया गौशालक को, और गौशालक को गुस्सा आता है। ने तेजोलब्धि का प्रयोग किया, ने सर्वानुभूति मुनि वही भस्मीभूत हो जाते हैं और वह आके देवलोक में उत्पन्न होते हैं।
फिर उसके बाद सुनक्षत्र मुनि उसके हित वचन किए गौशालक को, तो लेकिन गौशालक क्या करता है, अपने मुंह से तेजोलब्धि का प्रयोग करता है और सुनक्षत्र मुनि वहीं भस्मीभूत हो जाते हैं और मरकर 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। भगवान महावीर ने गौशालक को कहा कि तुम वही गौशालक हो, तुम गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। तब गौशालक गुस्से में आकर क्या करता है, बस भगवान से 5-7 कदम दूर जाकर तेजोलब्धि का प्रयोग करता है एकदम शक्ति के साथ, और तेजोलब्धि भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाती है और आकाश में उड़ जाती है और वापिस गौशालक के शरीर में प्रविष्ट करती है। और गौशालक उस तेजोलब्धि के कारण जल रहा था। ने गौशालक ने भगवान को कहा कि 6 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब भगवान ने कहा, गौशालक मेरी 6 महीने में मृत्यु नहीं होने वाली है, अभी तो मैं 16 साल तक जीऊंगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। अब जो गौशालक के पास जो तेज था वो कम हो गया और सबको कहा कि इनके साथ धार्मिक चर्चा करो। लोगों ने प्रश्न पूछा लेकिन वो उत्तर देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो केवल ही नहीं थे। और गौशालक के शरीर में जो तेजोलब्धि के कारण पित्त ज्वर हो गया था, उसका उपचार किया गया, लेकिन उपचार कोई काम नहीं किया। ने जैसे ही भगवान ने कहा था वैसे ही 7वें दिन गौशालक की मृत्यु हो जाती है। अंतिम समय में प्रायश्चित किया और वह मरकर बाद देवलोक में गया। इस प्रकार वो अनंत भोग करेगा और अंत में निर्वाण को प्राप्त करेगा। और भगवान महावीर के शरीर में जैसे ही तेजोलब्धि का प्रयोग हुआ और उसके कारण शरीर में दहा ज्वर हो गया और वह ज्वर के कारण दस्त से भी ब्लड की निकलने लगी। ने जब ये बात सिंह मुनि ने सुनी, ध्यानस्थ थे, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसने सोचा कि भगवान का शरीर कृष्ण हो रहा है, ये जो गौशालक है उसकी भविष्यवाणी यदि सिद्ध हो गई तो भगवान ने मुनियों को भेजा कि जाओ सिंह मुनि को बुला के लाओ और कहा कि आपके मन में जो शंका है वो बिल्कुल सही नहीं है। अभी भी मैं 15.5 वर्ष तक जीने वाला हूँ। तब सिंह मुनि ने कहा, भगवान जो आप कह रहे हो वो सत्य है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके शरीर में दहा ज्वर हो गया है, शरीर कृष्ण हो रहा है, क्या इसका कोई उपचार है? तब भगवान ने क्या कहा, हाँ इसका उपचार है। यदि तुम करना चाहते हो तो जो रेवती श्राविका है उसके घर पर जाओ, उसके घर पर बिचौरा पाक बना हुआ है, 2 प्रकार के बने हुए हैं। उसमें से जो पहले प्रकार का बना हुआ है वो मेरे निमित्त से बना हुआ है, उसको तुम ग्रहण मत करना, और जो दूसरा बना हुआ है उसको तुम ग्रहण करना। सिंह मुनि पहुंचते हैं रेवती श्राविका के घर और बिचौरा पाक लेकर आते हैं। जैसे बिचौरा पाक लेके आते हैं और भगवान का जो दहा ज्वर था वो शांत हो जाता है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी की रात्रि में भगवान ने अंतिम अनशन कर लिया और लोगों के बीच में शिक्षा दे रहे हैं चतुर्विध धर्म संघ के बीच में। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रभु ने प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम को कहाँ भेजा, जो वेद के विद्वान देव शर्मा के पास समझाने के लिए भेजा। और गौतम स्वामी पहुंचते वहां पर तत्व चर्चा करते हैं, वहां पर जाकर तत्व चर्चा कर रहे हैं। और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के अंतिम समवसरण में बहुत सारे राजा उपस्थित थे और उसमें भी विशाल जनमेदिनी में
भगवान क्या करते हैं? भगवान उपदेश दे रहे हैं, बेले की तपस्या है। भगवान ने सबसे पहले 55 अध्ययन पुण्य विपाक के दिए और उसके बाद 55 अध्ययन पाप विपाक से संबंधित कहे कि उसके बीच में भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर चले। और उसके बाद भगवान ने 36 अध्ययन कहे जो उत्तराधन सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी समय इंद्र भगवान आते हैं और भगवान को मोक्ष मिलने वाला था, सन्निकट था। और इंद्र भगवान ने कहा कि देखो कि जन्म में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र था, आपके जन्म में उस पर भस्म ग्रह संक्रांत होने वाला है। और फिर वो कितने बरस तक रहेगा? 20 बरस तक रहेगा। और आप क्या करें? आपकी जो मृत्यु है उसको आगे पीछे कर ले। भगवान ने कहा जन्म और मरण को आगे पीछे करना किसी के हाथ की बात नहीं है, जैसा होना है वैसा होकर रहेगा। अब भगवान प्रेम आसन में स्थित हो गए और मन वचन काया का निरोध कर शैलेसी अवस्था में 4 घाती कर्मों का क्षय कर भगवान सिद्ध बुद्ध और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये बात गौतम स्वामी को पता चली, तुरंत वापिस आते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, विलाप करते हैं और चिंतन की गहराई में जाते हैं और राग से मुक्त होते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान का जो शरीर था उस शरीर का अंतिम संस्कार देवों द्वारा, मनुष्य के द्वारा किया जाता है और सुख पालकी में भगवान को बिठाया जाता है। इस प्रकार भगवान ने अष्ट कर्मों का क्षय करके भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस 8 दिन के दौरान हमने भगवान महावीर की जीवनी के बारे में चर्चा की और उस जीवनी के बारे में बोलने में आगे पीछे ऊंचा नीचा कुछ भी हो गया हो तो सिद्ध भगवान की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम। आप बड़े समय जी पधार रहे हैं, आगे का कार्यक्रम हमारा और चलेगा।